है? किसको? सेल को लैटिन में रूम कहते हैं। रूम, लैटिन। व्हाट इज सेल? पाइस रूम नहीं होता है। मैं बुक में लिखा है। देख लिया, पढ़ लिया। सेल, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर का नाम क्या है? सेल। रफ नोटबुक है। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। सेल, जैसे ये हमारा घर है, ये घर की सबसे छोटी यूनिट बार बार रिपीट होके ईंट जो है वो पूरा घर तैयार कर देती है। तो वैसे ही हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट जो है वो क्या है? सेल है। क्या है? सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड functional unit of life, unit of life. Is it okay? तो जैसे घर की यूनिट ईंट है, क्योंकि वो बार बार पिट, वैसे ही सेल हमारी बॉडी में 1 सेल 2 सेल 3 सेल ट्रिलियन मिलियन हाउ मतलब ऑफ सेल मेक द बॉडी, मेक द बॉडी। समझ आ गया? तो और सेल का एक और वो है कि वो उसको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। इट्स सो स्मॉल दैट वी कैन लुक इनटू मतलब गेट इट बाय थ्रू माइक्रोस्कोप, थ्रू माइक्रोस्कोप। हो गया? तो इस पूरे चैप्टर हु डिस्कवर्ड सेल, हु डिस्कवर्ड सेल? तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल। हो गया? तो इस पूरे पेज में सिर्फ 3 क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज सेल, हु डिस्कवर्ड सेल और डायग्राम ऑफ द कंपाउंड सेल, डायग्राम ऑफ द कंपाउंड सेल, और एक एक्टिविटी है। एक क्या है? एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में हमने क्या देखना है? लेट अस टेक ए स्मॉल पीस फ्रॉम एन ओनियन। हमने क्या करना है? एक छोटा सा पीस निकालना है ओनियन से। ओनियन देखा है? देखा है? छीला है? उसका ना वो जो पिंक वाला पार्ट होता है, उसमें अगर आप ऐसे करके नीचे से ऐसे करके ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट निकलता है, वो लेना है। क्या लेना है? हाँ, वो लेना है। और उसको क्या करना है? माइक्रोस्कोप के अंदर रखना है। ठीक है? तो एक्टिविटी स्टार्ट होगी कौन सी? ओनियन पील की। किसकी? ओनियन पील। तो हमने क्या किया? एक ओनियन बल्ब लिया, उसमें से हमने फॉर्सेप, फॉर्सेप पता है ना, जिससे बाहर निकालते हैं, पता? चिमटा, छोटा चिमटा, छोटा चिमटा, प्लकर। होगा ही, हो गई। ठीक है? तो फॉर्सेप्स, विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फॉर्सेप्स वी कैन पील ऑफ द स्किन। उसकी स्किन निकाल दो, जिसे हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। वो जो ट्रांसपेरेंट स्किन निकाली उसे हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। पता होना चाहिए। क्या निकाला एक्टिविटी में हमने? एपिडर्मिस निकाला बल्ब के अंदर से, जो सिंगल, बिल्कुल सिंगल लेयर है और क्या है? ट्रांसपेरेंट है। और उसको हमने क्या करना है? वॉच ग्लास के ऊपर रखना है। इस वॉच ग्लास, ये ऐसे करके इतना सा इसके ऊपर रखना है। इस तरह से रखना है कि वो क्या है? वो उसमें रिंकल ना पड़े, वो बिल्कुल सीधा रहे। ये प्रिवेंट पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड, फोल्ड ना हो। ठीक है? इसके बाद है लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। हम एक ग्लास स्लाइड लेते हैं और इसके ऊपर क्या डालेंगे? वाटर डालेंगे और फिर क्या करेंगे? उसके ऊपर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। कर दिया। और इसके ऊपर हम क्या डालेंगे? इसके ऊपर हम लोग और मतलब या फिर हम इसके ऊपर मिथाइलिन ब्लू डालते हैं और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसको देखते हैं मिथाइलिन, क्योंकि ताकि इसका कलर जो है पिंक जैसा हो जाए। तो फिर इसके अंदर हमें क्या दिखेगा? ऐसा, ये न्यूक्लियस और ये सेल क्या दिखेगा? न्यूक्लियस। तो सारा बोल दोगे, टेक एन ओनियन बल्ब, take a transparent peel from it, that is called epidermis, keep it on the watch glass, then without folder, the fold नहीं होना चाहिए, transfer it to the glass slide, है ना,
पुट सैफरन इन, क्या डाला इसमें, सैफरन इन ऑन इट एंड ऑब्जर्व थ्रू द माइक्रोस्कोप यू विल सी न्यूक्लियस and small apartments in it, room like small rooms in it, and these are called cell, and inside the cell you will observe nucleus. बस दो ही चीज़ें आपको दिखेंगी, ये मेम्ब्रेन दिखेगी, ये न्यूक्लियस दिखेगा और ये ट्रांसपेरेंट एरिया दिखेगा। क्लियर है? तो एक ही एक्टिविटी आपने याद करनी है, ये माइक्रोस्कोप बनाना, ठीक है, हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये। इसके बाद है हमारे पास जब आपने ये स्ट्रक्चर देखे तो ये क्या है, तो व्हाट आर दीज, दीज आर सेल्स, दीज आर सेल्स। तो सेल्स क्या हुए, एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो बार बार बल्ब के अंदर रिपीट हो रहे हैं, एक ही जैसे है ना, बार बार रिपीट होके क्या बना दे रहे हैं, क्या बना दे रहे हैं, पूरा हो गया, क्या बना दे रहे हैं, पूरा हो गया। ऐसे हर स्ट्रक्चर को ये कंप्लीट कर देता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, और फंक्शन भी यही करेंगे, बॉडी के अंदर फंक्शन भी यही करेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, द स्मॉल स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनियन। इसके बाद है दी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल्स, और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, सेल। तो आ गया हमारे पास, रॉबर्ट हुक ने ये डिस्कवर कर दिया सब कुछ, रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद ही ऑब्जर्व द सेल इन द कॉक सेल विद द हेल्प ऑफ ए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप ल्यूवेनहुक। बाद में कौन आया, ल्यूवेनहुक आया, और इसने किस में देखा, कॉक में, किसमें, कॉक में, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से, ठीक है। फिर कौन आया, रॉबर्ट ब्राउन आया, इसने क्या ऑब्जर्व किया, न्यूक्लियस। पता होना चाहिए किसने क्या डिस्कवर किया। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था ओनियन पील के अंदर, ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया कॉक के अंदर, और कौन आया, रॉबर्ट ब्राउन। कौन आया, रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया इसको किसके अंदर, न्यूक्लियस। क्या डिस्कवर किया, न्यूक्लियस। और पुरकेंजी ने डिस्कवर किया, पी से पुरकेंजी और पी से प्रोटोप्लाज्म। क्या डिस्कवर किया, और प्रोटोप्लाज्म क्या है, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, क्या है, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। और इसके बाद आए स्क्लेडन और सकवान। कौन आए, स्क्लेडन और सकवान। और इन्होंने क्या डिस्कवर किया, इन्होंने थ्योरी दी, क्या दी, सेल थ्योरी दी। और वो किसने एक्सपैंड की, वर्चो ने। किसने एक्सपैंड की, वर्चो ने। तो इसमें नाम ही है ज़्यादातर, क्या चीज़, सेल किसने डिस्कवर किया, प्रोटोप्लाज्म किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, ठीक है। और उसके अलावा सेल थ्योरी किसने दी, उसको एडवांस किसने किया सेल थ्योरी को, ये सब कुछ है उसमें। इज इट ओके? तो ये आ गया हमारे पास। तो सेल थ्योरी में कहा क्या वर्चू ने कहा कि जैसे ये सेल है, ये सेल बड़ा होगा, कटेगा, 2 सेल बनाएगा, फिर ये 2 सेल बड़े होंगे, फिर कटेंगे, तो सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इस सेल से ये 2 सेल पैदा हुए, 2 से 4 ऐसे ऐसे करके। तो क्या हुआ, सेल थ्योरी में क्या लिखा उसने, वर्चो ने, कि सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल। इज इट ओके? The invention of the magnifying lenses led to the discovery of the microscope world. It is now, अब इसके बाद बोलते मैग्नीफाइंग ग्लास, बड़े बड़े चीज़ें दिखा के छोटी सी चीज़ को कई गुना मल्टीप्लाई करके दिखाने लगे। जैसे उसमें फिर अमीबा सिंगल सेल है वो भी दिखने लगा, क्लैमाइडोमोनास भी ऑब्जर्व किए, पैरामीशियम भी, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो जो सिंगल सेल के होंगे उनको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। और जो बहुत सारे सेल से बने होंगे ऑर्गेनिज्म होंगे जैसे मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो इसके बाद हमारे वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी अमाउंट ऑफ द लीफ पील्स। बोलते लीफ का भी हम पील निकाल सकते हैं और उसको भी ऑब्जर्व करके देखेंगे कि उसमें क्या है। रूट्स को भी देख सकते हैं, लीव्स का भी। आफ्टर परफॉर्मिंग बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के बाद पता लगा कि सब में क्या है, सेल है। सब में क्या है, सेल है। मतलब लीफ में भी सेल है, रूट में भी सेल है, स्टेम में भी सेल है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ की गई। सम ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो। लाइट क्यों नहीं जलाई है हमने? लाइट तो जलती है इस रूम की, लाइट ना हो जाए, इन्वर्टर है।
ठीक है। तो जब ऑर्गेनिजम्स के इन्होंने सेल देखे तो वो अलग अलग शेप में थे। जैसे हमारा नर्व सेल देखा ब्रेन का तो वो देखने में ऐसा था, कैसा था, ऐसा था, ड्रॉ करना है ये। ब्लड सेल ऐसे थे, स्मूथ मसल सेल्स ऐसे थे, ओवम ऐसे थे, स्पर्म ऐसा था, बोन सेल ऐसे थे और ऐसे थे। इज इट ओके? तो ये इस तरह के ये शेप्स हैं। तो तरह तरह के शेप्स के सेल सामने आए और ये है हमारे पास हु डिस्कवर सेल, व्हाई सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाई सेल इज कॉल्ड द, सेल क्यों स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है? क्योंकि स्ट्रक्चर भी वही बना रहा है और बॉडी में हर ऑर्गन जो है सेल का ही बना हुआ है और ऑर्गन उस सेल की वजह से ही फंक्शन कर रहे हैं। इज इट ओके? तो शेप एंड साइज क्या है? डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट। नर्व सेल की डिफरेंट देख ली, नर्व सेल की, ब्लड सेल की डिफरेंट, सबकी। तो अब है हमारे पास कि जैसे सेल है, इतने से सेल इकट्ठे हुए, टिश्यू बने, टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन। लीवर क्या है? ऑर्गन। तो ऑर्गन बन गया। अब ये क्या करेंगे अंदर, इसका मतलब टिश्यू और ये सेल ना होते तो ये बन पाता नहीं, तो ये बार बार रिपीट हो गए। और अब इस ऑर्गन को क्या मिल गया? काम। काम क्या होती है? लेबर। क्या होती है? लेबर। तो इसको हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में कहते हैं, इस टर्म को क्लियर करना है मुझे, डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन क्या होती है? डिवीजन ऑफ लेबर। क्या होती है? डिवीजन ऑफ लेबर। सेल से टिश्यू बनना, टिश्यू से ऑर्गन बनना और उनको काम मिल जाना, डिफरेंट काम मिल जाना, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। इज इट ओके? तो डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है पाइस? हो गया? अब इसमें कुछ नहीं बचा है। मैंने आपको यहाँ तक सारे टॉपिक पढ़ा दिए। ये 2 क्वेश्चन, ये डायग्राम ड्रॉ करना है और यहाँ के साइंटिस्ट के सबके नाम किसने क्या किया था, किसने क्या किया था, ये मुझे चाहिए। इज इट ओके? स्टार्ट करो। ये दोनों आंसर ड्रॉ करो। स्टार्ट। बना लो। अच्छा बनाओ फिर। ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, ये एक्टिविटी भी याद करनी है। चलो चलो वही बैठो, नहीं तो गर्मी लगेगी, लगेगी लगेगी।